हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स और जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं टॉपिक वाइज। और यहाँ पर हमने फर्स्ट चैप्टर उठाया था, इसका नाम है आपका यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन और फंक्शन का हमने रिलेशन का टॉपिक हमने कवर किया और उस पर बेस्ड जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनको भी हमने कवर किया। फंक्शन को हमने जाना कि फंक्शन क्या होते हैं और कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं, और फंक्शन के पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किए थे और कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो आपका टॉपिक चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इस पर हम बात करेंगे और इसके जो फॉर्मूले हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक फंक्शन आपको दे रखा है जो डिफाइंड है रियल नंबर से नेचुरल नंबर पर, ठीक है। और हमें ये बताना है कि ये जो फंक्शन आपका है बहुलक है, यानी कि बहु एक या बहुलक इसको कहेंगे। तो आपको कारण बताना है कि ये जो फंक्शन है ये बहुलक क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन क्या है आपके पास, फंक्शन डिफाइंड है कहाँ से। तो देखिए फंक्शन है आपका रियल नंबर से नेचुरल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन दे रखा है f(x) = x²। तो पहले तो ये आप यहाँ पे क्या लिखा है कि ये आपका एक बहुलक फंक्शन, ठीक है। बहुलक या इसको बहु एक भी कह सकते हैं या फिर इसको मैनी वन फंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। जब हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया था तो वहां पे आपको बताया कि फंक्शन के टाइप्स बताए थे और उसमें पहला फंक्शन आपको बताया था वन वन फंक्शन क्या होता है, यानी कि एक ही फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जिसकी क्या हो, इमेज एक ही हो, ठीक है। यानी कि सेकंड सेट में उसकी एक ही इमेज बने, यानी कि अगर आपके पास ये सेट ए है और ये सेट बी है, मैं यहाँ पे एलिमेंट्स कहूँ 1 2 3 और 4 5 6, ठीक है। हमने क्या कहा, वन वन फंक्शन क्या होता है, जो फंक्शन नॉट वन वन होता है उस फंक्शन को हम कहते हैं मैनी वन फंक्शन, यानी बहुलक फंक्शन या बहु एक फंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर इस एलिमेंट की हर एलिमेंट्स की एक ही इमेज बनती है, यानी कि 1 की इमेज आपने 4 बना दी, लेट सपोज कि 2 की इमेज 6 है और 3 की इमेज 5 है, ठीक है। तो एक फंक्शन की एक ही इमेज बन रही है, ऐसे फंक्शन को हम वन वन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और जो फंक्शन आपके देखिए लेट सपोज यहाँ पे ए और बी दो अनदर सेट हैं, 1 2 3 या फिर ABCD कुछ भी मान सकते हैं, 4 5 6 इस तरह से एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फंक्शन की बात हम कर रहे हैं, देखिए इसकी एक इमेज बन गई, ठीक है। इस 2 की इमेज भी 4 है और इस 3 की इमेज 5 है, तो ये फंक्शन तो आपका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैनी वन। मैनी वन क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन की एक ही इमेज बनी है, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं कि ये फंक्शन आपका क्या होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। क्योंकि ये वन वन फंक्शन जब नॉट वन वन फंक्शन होता है तो इसको हम कहेंगे मैनी वन या फिर बहुलक फंक्शन। अब यहाँ पे आपको फंक्शन दे रखा है f(x) = ये तो एग्जाम्पल से हमने समझा, अब हम इस एग्जाम्पल के लिए देखेंगे। f(x) = x² आपको दे रखा है, वन वन के लिए हम क्या करते हैं, देखिए वहां पर हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे रेंज इसकी क्या दे रखी है, रियल नंबर, और रियल नंबर में आपके कौन कौन से नंबर आते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर 1 और -1 की बात करूं, और ये दोनों कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, किसी रियल नंबर यानी कि डोमेन में, इसके प्रांत में। 1 और 1 दोनों ही इसके डोमेन यानी कि इसके प्रांत में ये क्या कर रहे हैं, बिलोंग करते हैं, यानी कि इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका जो रियल नंबर है ये इसका डोमेन है, ठीक। अब जब हम इसमें फंक्शन में रखेंगे f(1) आप रखेंगे तो f(1) कितना आपके पास आ जाएगा, f(1) = यहाँ पर जहां पे आपका 1 है तो वहां आप क्या रखेंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे और इसका मान कितना आ गया है 1, और ये 1 आपका नेचुरल नंबर है। जब हम -1 की बात करें f(-1) तो ये कितना आ जाएगा, ये माइनस का 1 का आप स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी -1 का स्क्वायर करेंगे, इवन पावर है तो ये भी 1 आएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसकी इमेज कैसे बनती है। ये तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो फंक्शन है ये आपका बहु मैनी वन फंक्शन है, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये रियल नंबर का सेट है,
यहाँ पे रियल नंबर है और ये इसका डोमेन है, ये इसका डोमेन है, इसका को डोमेन है नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर का सेट है और इसको कहेंगे आप कोडोमेन, कोडोमेन। ठीक है, हमने कहा यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है मैनी वन फंक्शन किसको कहते हैं, एक ही एलिमेंट की दो प्री इमेज या तीन प्री इमेज आ जाए तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे ये आपका क्या है, मैनी वन फंक्शन या बहुलक फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, हमने इसके डोमेन में लिया क्या, वन। जब आपने डोमेन में वन लिया, क्योंकि रियल नंबर का सेट है तो इस सेट में आप प्रदर्शित तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ही एलिमेंट्स को हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है, जिनको हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए जब मैंने वन को लिया तो फंक्शन का मान कितना आ गया है, वन आ गया है, यानी कि इसकी इमेज कितनी बनी, वन बन गई। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर है तो मैं यहाँ पे माइनस का वन भी ले सकती हूँ। तो जब हम यहाँ पे माइनस का वन लेंगे तो इसका मान कितना आ गया है, इसका मान भी वन आ गया है। इट मीन्स आप जब इमेज को प्रदर्शित करेंगे, इमेज को दिखाएंगे, जब हमने फंक्शन का मान वन रखा तो इसकी इमेज आई वन, जब हमने फंक्शन का मान माइनस वन रखा तब भी इसकी जो इमेज है वो वन पे आई है। अब बताइए ये फंक्शन आपका कैसा है, ये फंक्शन आपका मैनी वन फंक्शन, क्योंकि सेट एक ही एलिमेंट्स की, यानी कि यहाँ पर हमारा डोमेन आर है, रियल नंबर का जो सेट है उसके एलिमेंट जब आप ले रहे हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, तो यहाँ पे इसकी जो इमेज बन रही है एक ही नंबर पर बन रही है। इट मीन्स ये फंक्शन आपका वन वन नहीं है, ये आपका मैनी वन फंक्शन है, यानी कि आपका ये बहुलक फंक्शन है। तो एग्जाम में जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इस पिक्चर से इसको दर्शा सकते हैं कि हमने जब वन लिया तब भी आपका मान कितना आ रहा है, वन आ रहा है, जब हमने माइनस वन रखा तब भी आपको इसका मान कितना आ रहा है, वन आ रहा है, यानी कि दो अलग अलग एलिमेंट्स की एक ही इमेज बन रही है। या फिर क्योंकि रियल नंबर का सेट है जरूरी नहीं है कि यहाँ पर यही एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे, और भी एलिमेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं। सेकंड एग्जांपल में ले लूं, अगर मैं यहाँ पे 2 और -2 की बात करूं, ये दोनों इसके डोमेन आर में बिलोंग कर रहे हैं और फंक्शन आपके पास क्या है, फंक्शन है आपके पास fx = x², ये है। जब हम फंक्शन में इसको रखें f(2) जब आप निकालें तो यहाँ पे आप 2 का स्क्वायर करेंगे और 2 का स्क्वायर आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, और जब मैं यहाँ पे f(-2) रखूं तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा 2 का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे फंक्शन पे 2 पे और -2 पे दोनों पर भी इसका मान सेम आ रहा है। इस सेट में आप क्या कर सकते हैं, 2 और -2 भी रखेंगे। ठीक है, तो दोनों का मान 4 आ रहा है, तो ये फंक्शन आपका क्या हो रहा है, लगातार यहाँ पर इसी तरह से आप 3 को रख के देख लीजिए। ठीक है, 3 रखेंगे -3 रखेंगे, दोनों की जो इमेज होगी वो क्या होगी, दोनों का जो प्रतिबिंब है वो सेम बनेगा, एक ही एलिमेंट्स पर वो बनेगा। यानी कि यहाँ पर हम क्लियरली क्या कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये आपका बहुलक फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है, बहु एक फंक्शन है, यानी कि बहुत सारे एलिमेंट्स की या दो एलिमेंट्स की या दो तीन एलिमेंट्स की जितने भी हैं उनकी एक ही इमेज बन रही है, कहाँ पे, कोडोमेन में। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लें, तो यहाँ आप लिख लेंगे हेंस, अगर आपने ये पिक्चर बना दिया तो ये सफिशिएंट है। ठीक है, ये सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि ये एक बहुलक फंक्शन है। ठीक है, तो पिक्चर जरूर बनाएंगे। द फंक्शन fx = x², ए मैनी वन या फिर बहुलक फंक्शन है ना, मैनी वन, और एट कहाँ पे, एट x = जब आप क्या रख रहे हैं, -1 और 1 रख रहे हैं या -2, कुछ भी ले सकते हैं, एक एग्जांपल लेके आप इसको समझा सकते हैं। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे एक फंक्शन आपको दे रखा है, फंक्शन है आपके पास, फंक्शन डिफाइंड कहाँ से है, नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर पे। ठीक है, तो फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है और fx = आपके पास कितना है, fx = आपका क्या है, 2x।
तो इसको तो हमने एकेकी ही क्या करना है, प्रूफ करना है। इसको बताना है कि क्या ये फंक्शन आपका 1 1 है या नहीं है, एकेकी है या नहीं है। तो देखिए हम क्या करते हैं, डोमेन से दो एलिमेंट्स हम लेंगे, तो आप यहाँ लिख लेंगे लेट x1 एंड x2 इज इक्वल या फिर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, और ये n कौन सा होगा, डोमेन का, ये जरूरी लिखना है ब्रैकेट में कि जो ये आप n है ये डोमेन वाला n होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए x1 f ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, f ऑफ x2, ऐसा आना चाहिए। ठीक है, और जब ये f ऑफ x1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे f ऑफ x1 कितना है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 2x1 इज इक्वल टू 2x2, तो 2 से 2 कटा और x1 इज इक्वल टू x2 आ गया है। इट मीन्स जब हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, जब हम इसका बेसिक देख रहे थे, तो अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x इज 1 1 फंक्शन। ये आपका 1 1 फंक्शन है, या हिंदी में आप इसको लिखें कि ये जो फंक्शन आपका, ये जो फलन है, ये क्या है, आपका एकाकी फंक्शन है, 1 1 फंक्शन। ठीक है, इसको भी आप कॉपी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन है ये, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो यहाँ पे देखिए अच्छा क्वेश्चन है, 2020 में ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड बोर्ड में आया है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि फलन r से r में, फलन आपके पास क्या है, फंक्शन आपके पास कहाँ से डिफाइन है, r से r, r का मतलब यहाँ पे वास्तविक संख्या या रियल नंबर से। ठीक है, fx इज इक्वल टू आपको दे रखा है sin x, sin x, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सारे x जो है r को बिलोंग करते हैं, परिभाषित है, ना एकाकी है और ना ही ये अच्छा, ना ये फंक्शन 1 1 है और ना ही ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए साइन x में आपको वी नो दैट साइन x में जो आपका 0 है और पाई है, ये बिलोंग्स टू आपका r, ये दोनों ही r में बिलोंग करेंगे। ठीक है, और जब ये दोनों r में बिलोंग करेंगे, और यहाँ पर क्या दे रखा है, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, तो यहाँ पर जब आप f ऑफ 0 निकालेंगे, f ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन 0, और साइन 0 आपका 0 होता है। ठीक है, इसी तरह से साइन पाई, f ऑफ पाई का मान आप निकालेंगे, यहाँ पर आप फंक्शन का मान रखेंगे, साइन पाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, अगेन 0 0 होता है। ठीक है, यानी कि आपने फंक्शन की अलग अलग वैल्यू रखी, ठीक है, जो कि r से बिलोंग करती थी, और दोनों का मान सेम आ रहा है। इट मीन्स वही बात हो गई कि जब आपने यहां से, ये r है और ये आपका r है, हमने दो एलिमेंट्स इस r से लिया, इस डोमेन से लिया, और वो कौन कौन से हैं, 0 और पाई। ठीक है, साइन 0 और साइन पाई, दोनों पर ही फंक्शन का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स ये जो फंक्शन है आपका, ये आपका एकाकी फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे यही हमें प्रूफ करना था कि ना एकाकी है और ना ही ये आपका आच्छादक फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे कि दो भिन्न भिन्न अवयवों के लिए जो R में है, एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है ना, साइन 0 साइन पाई का की जो इमेज है, एक ही अवयव या एलिमेंट्स पर बन रही है, बन रही है, यानी कि ये जो आपका फंक्शन है, तो फलन आपका क्या होगा, हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, फलन एकाकी नहीं है या 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो फलन जो आपका 1 1 फंक्शन है, अगर हमने यहाँ पे साइन x रखा है, 0 रखा,
तो फंक्शन क्योंकि साइन एक्स था तो 0 पे अलग होना चाहिए और साइन पाई पर अलग होना चाहिए, लेकिन हमारा यहाँ पे जो मान है वो 0 पर भी 0 साइन 0 पर भी 0 आया और साइन पाई पर भी 0 आया। इट मीन्स यहाँ पे जो फंक्शन की जो इमेज बन रही है वो एक ही पर बन रही है, तो ये आपका मैनी वन फंक्शन कहलाया, आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है कि ये जो फंक्शन है ये आपका एकैकी फंक्शन नहीं है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये जो फंक्शन है ये आपका ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। ठीक है, और आपको पता है साइन एक्स की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, को पता है। सेकंड, कि जो साइन एक्स है, साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स कहाँ पे लाई करता है, -1 और +1 के बीच में। तो ये क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू -1 से और 1 के बीच में। ठीक है, ये होती है इसकी रेंज क्या होती है। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि -1 और 1 को छोड़कर कोई भी ऐसा प्रतिबिंब नहीं बनेगा जिसमें जिसकी आर में क्या हो, तो प्रॉपर लिख सकते हैं, तो छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं या वास्तविक संख्या ना लिख करके आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं ऐसी होंगी, सभी वास्तविक जो संख्याएं हैं ऐसी हैं जिनका कोई प्रतिबिंब आर में नहीं है, जिनका कोई प्रतिबिंब या इमेज प्रतिबिंब आर में न हो। और जब कोई प्रतिबिंब ही नहीं है तो वो फंक्शन आपका क्या, वो आपका ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ कह सकते हैं कि जो आपका फंक्शन है वो आपका नॉट ऑन टू फंक्शन है या फिर ऑन टू फंक्शन आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका नॉट ऑन टू फंक्शन है। तो इस प्रकार इन दोनों से आप कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन आपका है ये ना तो एकैकी है ना ही आच्छादक है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनकी सीरीज को हम कर रहे हैं टॉपिक वाइज, और यहाँ पे हमने पहले चैप्टर को समाप्त कर दिया है, उनके बेस्ड जो जितने भी आपके कॉन्सेप्ट थे उनको हमने सॉल्व किया और उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। पहले यहाँ पे आपका रिलेशन था, हमने रिलेशन में जाने कि रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं, और जितने भी क्वेश्चन आपके उत्तराखंड बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में आए हैं उन क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो दूसरा चैप्टर है। अब इस पर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या इसके कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या हमें अभी लास्ट जो आपका मोमेंट है यहाँ पर हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए जिससे आपको एग्जाम में थोड़ा सा आपको क्या हो, रिलैक्स फील हो। तो देखिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या है ये तो आपने क्लासेस में पढ़ा ही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, वे फंक्शन जो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स और इनमें आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे पहले जो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन फंक्शन की डोमेन यानी कि प्रांत और इनके रेंज की बात हम करेंगे कि क्या इसकी रेंज होनी चाहिए और क्या इसकी डोमेन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो आपकी यहाँ पे हो जाएगी, तो एक्स आपका कहाँ पे होना चाहिए, -1, तो क्लोज इंटरवल -1 से लेके 1 के बीच में आपकी साइन इनवर्स एक्स की क्या होनी चाहिए, डोमेन होना चाहिए। इसी तरह से ये आपकी रेंज भी आपकी डोमेन कितना होगा, -1 से लेके और 1।
ठीक है। रेंज की जब हम बात करें तो रेंज आपका क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2 के बीच। ठीक है, इसको आप कॉपी करें और इसको लर्न भी कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द प्रिंसिपल वैल्यू एंड डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जाता है, तो इसके लिए आपको पहले इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्या होनी चाहिए, डोमेन पता हो और रेंज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो क्लोज ब्रैकेट -1 से लेके 1 के बीच में होगी, और इसकी जो रेंज होगी वो -π/2 से π/2 के बीच में होगी। ठीक है, इसके बाद दूसरा आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos इनवर्स x, ये भी आपका -1 से लेके और 1 के बीच में होगा, और ये भी इंक्लूडेड होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल की जब आप बात करते हैं तो क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे -1 भी आपका इंक्लूड है। ठीक है, इसके बाद थर्ड है आपका tan इनवर्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपका रियल नंबर, वो सारे रियल नंबर होंगे इसके डोमेन। ठीक है, यानी कि -∞ से और इंफिनिटी के बीच जितने भी नंबर होंगे, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं -∞ टू इंफिनिटी। ठीक है, -∞ टू इंफिनिटी। तो x बिलोंग्स टू r का मतलब क्या है, x आपका -∞ और इंफिनिटी के बीच में बिलोंग करेगा। ठीक है, cot इनवर्स x की जो डोमेन है ये भी आपका क्या हो जाएगा, -∞ से और इंफिनिटी के बीच। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पे था -∞ टू इंफिनिटी के बीच। ठीक है, नेक्स्ट है आपका cosec इनवर्स x। तो cosec इनवर्स x आपका क्या होगा, ये आपका cosec इनवर्स की जो रेंज है ये आपकी क्या होगी, -π/2 से π/2, और यहाँ से आप 0 को क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि 0 पे cosec इनवर्स का मान क्या होता है, इंफिनिटी होता है, तो 0 को आप क्या कर देंगे, यहाँ से नेगलेक्ट कर देंगे, 0 को हटा के -π/2 से और π/2 के बीच में इसकी रेंज होती है। ठीक है, डोमेन की जब आप बात करें तो डोमेन इसका क्या हो जाता है, डोमेन इसका रियल नंबर में से आप माइनस कर देंगे -1 और 1। ठीक है, रियल नंबर में से आप क्या कर देंगे, -1 और 1। रियल -1 और 1। ठीक है, मीन्स कि -1 और 1 के बीच जितने भी नंबर आते हैं ये इसके डोमेन में नहीं आएंगे, इसके cosec इनवर्स x के। ठीक है, और इसी तरह आपका जो sec इनवर्स है इसका जो डोमेन है ये भी आपका क्या आ जाएगा, रियल नंबर में से आप सब्ट्रैक्शन कर देंगे किसको, -1, ये आपका ओपन इंटरवल है। ठीक है, -1 से लेके 1। यहाँ पे आपका -1 और +1 क्या है, इंक्लूडेड है, बट -1 और 1 के बीच जितने भी वैल्यू हैं वो इसके डोमेन में नहीं आएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा था r- यानी कि रियल नंबर में से जितने भी रियल नंबर में से आप क्या करेंगे, -1 और 1 के बीच जितने भी नंबर आएंगे उन नंबर्स को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं इसके डोमेन में। बाकी इसकी जो रेंज है वो रेंज इसकी क्या है, -π/2 से लेके π/2 तक। ठीक है, यहाँ पे आप 0 को क्या कर देंगे, इंक्लूड माइनस कर देंगे। ठीक है, इसकी जो आपकी रेंज है इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, cosec इनवर्स की जो रेंज है इसको आप लिख सकते हैं कैसे, इसकी रेंज को लिख सकते हैं आप क्या, -π/2 से π/2, और इसमें से आप क्या कर देंगे, 0 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी रेंज हो जाएगी। इसी तरह जब आप sec इनवर्स की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो क्या है, रेंज है, ये आ जाएगी आपकी 0 से लेके पाई के बीच में, इंक्लूडिंग 0 एंड पाई, और यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, y क्या नहीं होना चाहिए, π/2 ना हो। ठीक है, यहाँ पे इसकी रेंज में y आपका 0 ना हो, 0 नहीं होना चाहिए।
लेकिन यहाँ पे आपका पाई बाय 2 ना हो तो यहाँ पर आप पाई बाय 2 को, ये मैंने क्लास 11th में आपको बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पाई बाय 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो आपने इसकी रेंज और डोमेन को लर्न करना है। अब नेक्स्ट है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आते हैं जब हम बात करते हैं द डोमेन एंड रेंज ऑफ द इनवर्स फंक्शन फॉलोइंग फॉर्मूलाज आर द इंपॉर्टेंट इन बी। देखिए यहाँ पे साइन और साइन इनवर्स एक्स का मान जो है एक्स होता है। हम क्या करते हैं बेसिकली बच्चे, इन दोनों को काट देते हैं, ठीक है। इनको काटा नहीं जाता बेटा, ये एक्स तब आता है जब एक्स का मान इसके कहां पर -1 से लेके और 1 के बीच में आए। और आप जानते हैं साइन में -1 और 1 क्या है, -1 इसकी डोमेन है, ठीक है। तो ये इसके डोमेन है। अगर x आपका इसके डोमेन में बिलोंग करता है तो इस तभी इसका मान x होगा। समझ रहे हो बात को, ये इसकी डोमेन है। क्या है डोमेन? साइन x का डोमेन, साइन इनवर्स x का डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है क्लोज इंटरवल -1 से लेके और 1 तक, ये भी आपका क्लोज आएगा, ठीक है। तो इन दोनों का साइन कहीं भी आपका आ जाए, साइन और साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे x कब होता है जब x आपका -1 और 1 के बीच में, या फिर -1 और 1 हो, तो तभी आपका ये क्या कहलाएगा, ये आपका x होगा, ठीक है। cos और cos इनवर्स x का मान भी तभी होगा क्योंकि रेंज इन दोनों की, इनकी जो डोमेन है वो सेम होती है cos इनवर्स और इसकी, ठीक है। और अभी अभी हमने क्या कहा कि जो आपका 10 है, 10 इनवर्स की जो डोमेन है वो कितना होता है, -∞ से इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। या फिर इन दोनों की ये इसकी रेंज है -∞ से और इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। 10 की आप रेंज देख लेंगे यहाँ पे, ये है आपका -∞ से और इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। तो जब आपका x इनके बीच में होगा तो तब आप कहेंगे कि ये आपका x के इक्वल होगा। आगे हम क्वेश्चन में इसको डायरेक्ट करेंगे, अभी यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। कॉट इनवर्स, कॉट और कॉट इनवर्स का अभी हमने रेंज पढ़ी थी कि ये होता है -∞ से, सेम होता है इन दोनों को, जैसे कॉस और साइन इनवर्स की जो डोमेन है वो सेम होती है, 10 और कॉट का आपका जो डोमेन है वो सेम होता है। तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, -∞ टू इन्फिनिटी के बीच में इसकी इंक्लूडेड। यहाँ पे क्लोज इंटरवल नहीं आएगा क्योंकि इन्फिनिटी की जब आप बात करते हैं तो इन्फिनिटी में आपका क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, कभी भी इन्फिनिटी में आपका क्लोज इंटरवल नहीं आएगा। इन्फिनिटी का मतलब होता है -∞ टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी को तो आप लिख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ओपन इंटरवल आने वाला है -∞ टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लर्न कर लें कि सेक और सेक इनवर्स x का मान क्या होता है, x जब आपका x क्या होना चाहिए, -∞ और -1 के बीच में हो, ठीक है। तो तभी आपका क्या होगा, ये आपका x के इक्वल होगा। ऐसे ही cos और cos इनवर्स x का मान x होगा यदि ये x आपका क्या हो, -∞ और -1 के बीच में हो, तो तभी ये आपका क्या होगा, ये आपका x होगा, ठीक है। आगे जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली है, ये हमने यहाँ पे इसके फॉर्मूले पढ़ लिए, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर भी हैं, इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी ये प्रॉपर्टी आपकी है। यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x का जो वो होता है उल्टा होता है, तो cosec इनवर्स 1/x हो जाएगा। और यहाँ पर x आपका क्या होना चाहिए, कहाँ पे, -1 से लेके और 1 के बीच में, या फिर -1 भी हो सकता है इंक्लूडेड। और यहाँ पे आपका क्लोज इंटरवल है तो क्लोज इंटरवल में -1 और 1 भी यहाँ पे इंक्लूड होंगे। आपका x 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से cos इनवर्स x का मान sec इनवर्स 1/x होता है और x बिलोंग्स टू -1 से लेके 1 के बीच में, और यहाँ पर भी 0 आपका नहीं होना चाहिए। तो इन फॉर्मूलों को तो आप रख लें, ठीक है। कहीं कहीं आपके एंगल में क्या आ जाते हैं, प्रॉपर्टी का जो सेट है वो सेट साइन इनवर्स और माइनस, यानी एंगल में आपका माइनस का साइन आ जाता है। तो जब माइनस का साइन आता है तो साइन इनवर्स आपका ये जो एंगल है, ये एंगल आपका पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस का साइन आगे आ जाएगा। तो ये भी हम यूज करने वाले हैं आगे,
ठीक है। टेन इनवर्स में भी माइनस का साइन आपका आगे आ जाता है। कॉस इनवर्स में आप इसको क्या लिखते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखते हैं, ठीक है। और कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस एक्स को भी आप क्या कर देते हैं, माइनस साइन का आगे आ जाता है, ठीक है। और सेक इनवर्स माइनस एक्स आपका क्या हो जाता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स का भी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपका जो कॉस है और सेक है और कॉट है, ठीक है। ये जो आपके कॉस की फैमिली है, ठीक है, इनमें जो है आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है, पाई माइनस सेक इनवर्स, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और बाकी में आपका माइनस साइन डायरेक्ट बाहर। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, जिस भी तरह से आप याद कर सकते हैं इसको भी आप लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे ही जैसे हमने साइन एक्स, साइन और साइन इनवर्स एक्स पढ़ा था, इसी तरह से यहाँ पर भी आपका ये वही फॉर्मूले हैं जो हमने पीछे लिखाए हैं, ठीक है। कॉस इनवर्स वाले साइन, साइन और साइन इनवर्स एक्स का मान जो है एक्स होगा जब इसकी रेंज है, जो इसका डोमेन है वो -1 से लेके, जो एक्स है वो -1 और 1 के बीच में, या -1 और 1 भी यहाँ पे इंक्लूड होता है, ठीक है। अब इसमें साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स और साइन वाई है, तो ये वाई के बराबर होगा जब इसकी रेंज के इक्वल, जो वाई होगा इसकी रेंज में आए, ठीक है। ये डोमेन में था और ये इसकी रेंज में थे। ध्यान देना है कि ये जो कॉस है और कॉस इनवर्स एक्स है, ये इसके डोमेन में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब हम इनवर्स को आगे लगा देते हैं तो y आपका इसकी रेंज में होना चाहिए। हमने देखिए रेंज पढ़ी थी, सबसे पहला जो फॉर्मूला आपको बताया वहां पे हमने डोमेन और रेंज पढ़ा, ठीक है। ये इसका डोमेन है, साइन इनवर्स x का डोमेन है, ठीक है, और ये इसकी रेंज है। जब हमने बात की किसकी, यहाँ पे देखिए, यहाँ जब आप साइन इनवर्स x लिख रहे थे, ये तो आपका दूसरा फॉर्मूला आ गया है इसके बाद का, यहाँ पे जब आप कॉस और कॉस इनवर्स एक्स लिख रहे हैं और वो एक्स के इक्वल आ रहा है, जो एक्स है ये इसके डोमेन में होना चाहिए, डोमेन की जो रेंज है उसमें होना चाहिए, और यहाँ पे इसकी जो रेंज है ये इसमें आना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है, साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से लेके और π/2 के बीच में, ये आपका क्लोज इंटरवल होता है, ओके। तो इस चीज का भी हम ध्यान रखेंगे। यहाँ पे इसी तरह से कॉस इनवर्स में आए तो ये इसकी, ये भी इसकी क्या है, रेंज है कॉस इनवर्स एक्स की, कॉट इनवर्स एक्स की ये रेंज है, तो y इसकी रेंज में हो तभी वो y के इक्वल होगा। आप क्या करते हैं, आप ऐसा देखते हैं साइन और साइन इनवर्स एक्स, और इसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं, ठीक है। ये रॉन्ग मेथड है। बेसिकली यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, जिन प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनको आप कॉपी भी कर लें और पेपर में इसको ध्यान से इसको आप देखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह इसकी रेंज में जो भी सेक इनवर्स और सेक इनवर्स y होगा, y के इक्वल होगा यदि y आपका क्या होगा, 0 से बड़ा या 0 के इक्वल, और पाई से बड़ा या पाई के इक्वल हो, और यहाँ पे y आपका क्या नहीं होना चाहिए, π/2 ना हो, तो तब ये क्या होगा, ये y के इक्वल होगा, ठीक है। और ऐसे ही आपका कॉस इनवर्स में भी है, ठीक है। एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिससे बोर्ड एग्जाम में आपके प्रूफ करने को भी आते हैं और डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूले भी आपको दिए जाते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। और आपने 2023 में भी इस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, डायरेक्ट पूछे जाते हैं इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आपको, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से लेके 1 के बीच में, या फिर ये भी इंक्लूडेड है क्योंकि यहाँ पे आपका क्लोज इंटरवल दे रखा है, तो एक्स कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, क्लोज इंटरवल -1 से लेके 1 तक क्या होना चाहिए, एक्स आपका बिलोंग करे, तो ये इसका मान जो है आपका π/2 आ जाता है, ठीक है। पहला फॉर्मूला, और याद करने का तरीका, साइन और कॉस एक दूसरे के साथ क्या है, यहाँ पे रिलेटेड है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान भी π/, देखिए सबका मान π/2 है, बट उनकी जो रेंज है वो आपको इस तरह से दे रखी है।
यहाँ पे x आपका रियल नंबर से बिलोंग करेगा, यानी जो भी x होगा वो रियल नंबर होगा, ठीक है। सेक इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 होता है जब x बिलोंग्स टू r। x कहाँ बिलोंग करेगा? r माइनस यानी कि जो भी रियल नंबर है उसमें से आपको माइनस कर देना है क्या? -1 और 1 के बीच जितने भी नंबर आते हैं उसको आपने क्या कर देना है? माइनस कर देना है, यानी कि इन दोनों के बीच के नंबर ना आए, बाकी x कुछ भी हो सकते हैं रियल नंबर में से, ठीक है। अब देखिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे देखिए 2022 आपके उत्तराखंड बोर्ड में और आपके सीबीएसई बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया था। यहाँ पर क्या लिखा है? ये दूसरा आ गया है। इस फॉर्मूले पर बेस्ड मैं आपको एक दो क्वेश्चन बता दूं। देखिए 2020 का ये क्वेश्चन है, x बिलोंग्स टू, यहाँ पर क्या दे रखा है? x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से लेके 1 के बीच, और साइन इनवर्स, तो आपको क्या निकालना है? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान, ठीक है। और ऑप्शन आपको दे रखे, ठीक है। तो जिस भी बच्चे ने अगर ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, जिस भी बच्चे ने अगर ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो उन बच्चों के लिए तो ये 1 सेकंड का काम था, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला 2020 में, ठीक है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, और रेंज भी दे रखी है, x बिलोंग्स टू -1 से लेके ये दे रखा है, ठीक है। तो उनके लिए तो इसका मान क्या होता है? पाई बाय 2 और पाई बाय 2, ठीक है। रेंज को छोड़ के आप यहाँ पर इसको लिख लेंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? देखिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले पर बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन था, यहाँ पे देखिए कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x का मान भी आपको बताना है, ठीक है। कॉसेक इनवर्स x प्लस में सेक इनवर्स x, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट इस फॉर्मूले पर बेस्ड आपके क्या है क्वेश्चन है। यहाँ पर भी देखिए एक और क्वेश्चन है डायरेक्ट, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट प्रॉपर्टी पर क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक दो दो नंबर के, ठीक है। तो आप इन प्रॉपर्टी को लिख लें, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।